क्या आप जानते हैं भगवान शिव के ऐसे 5 रहस्य जो बहुत को कम लोग जानते हैं? भगवान शिव का तीसरा नेत्र। भगवान शिव गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव का शिवलिंग का वास्तविक अर्थ क्या है और भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? भगवान शिव का तीसरा नेत्र जो अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है, इसे अधिकतर लोग क्रोध का प्रतीक मानते हैं। लेकिन जिस इंसान अपने अहंकार और अज्ञानता से विजय प्राप्त कर लेता है, उसका तीसरा नेत्र खुल जाता है, उसकी जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए प्रत्येक इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अवश्य सुनना चाहिए। एक प्रकार से अंतरात्मा की आवाज़ ही उनका तीसरा नेत्र है। दूसरा, भगवान शिव गले में सर्प क्यों धारण करते हैं? सर्प को भय और चिंता का प्रतीक माना गया है। जो इंसान भय और चिंता से विजय प्राप्त कर लेता है, वह मनुष्य बहुत आगे चला जाता है। इसीलिए भगवान शिव गले में सर्प धारण करते हैं। उसी प्रकार इंसान को भी अपने भय और चिंता पर विजय प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव शमशान में क्यों रहते हैं? भगवान शिव शमशान में रहते हैं क्योंकि प्रत्येक इंसान को एक दिन शमशान में ही जाना है। ये प्रत्येक इंसान का वास्तविक सच है कि उसको एक न एक दिन अपने शरीर को छोड़कर शमशान में जाना ही पड़ेगा। तो भगवान भोलेनाथ शमशान में रहने का अर्थ यह बताते हैं कि मनुष्य को अपने कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। वह अपने पद, अहंकार, धन, वैभव पर विजय प्राप्त करके अपने जीवन का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। जबकि भगवान शिव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? भगवान शंकर एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वह भगवान शिव बहुत ही दयालु है, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक इंसान को कोशिश करना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। भगवान शिव शिवलिंग में भी पूजे जाते हैं। वह शिवलिंग ब्रह्मांड का प्रतीक है। वह एक रूप में अनेक रूपों में न होकर एक रूप में है। वहाँ अनेक रूपों में होते हुए भी एक रूप में शिवलिंग के रूप में बैठे हुए हैं, इसलिए उनको शिवलिंग कहा जाता है। यह पांचों भगवान के गहरे पांचों रहस्य हमें जीवन से अहंकार, अपना तीसरा नेत्र खोलने की और भय और चिंता से मुक्त होकर भगवान शिव के चरणों में अपने आप को समर्पित करने की प्रेरणा देते हैं। तो आप भी अपने भगवान भोलेनाथ को अवश्य पूजा अर्चना जरूर कीजिए और इस सावन में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो में कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।